मुद्रास्फीति का अर्थ सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यह आर्थिक समस्या है और मौद्रिक घटना है। यह आपको एक वाक्य में भी आएगा कि मुद्रास्फीति अर्थशास्त्र में कैसी घटना मानी जाती है? मौद्रिक घटना। सामान्य प्रजा चीज वस्तुओं के भाव वृद्धि को मुद्रास्फीति मानती है। मुद्रास्फीति की परिभाषा सबसे पहले डॉक्टर A.P. लर्नर के अनुसार वस्तु की पूर्ति की तुलना में अर्थात वस्तु की जितनी पूर्ति की गई है उसकी तुलना में वस्तु की मांग अधिक हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति है। डॉक्टर A.C. पिगू के मतानुसार वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। डॉक्टर J.M. किन्स मानते हैं या डॉक्टर J.M. किन्स के मतानुसार मुद्रास्फीति की सही स्थिति साधनों के पूर्ण रोजगार के बाद भी मौद्रिक आय बढ़ने से सर्जित होती है। अब आता है मुद्रास्फीति के लक्षण जो आपको अलग से भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मुद्रास्फीति के लक्षण। प्रथम लक्षण है भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है अर्थात लगातार भाव बढ़ता रहता है। दूसरा लक्षण अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। तीसरा लक्षण मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की शक्ति घटती जाती है। चौथा लक्षण पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति को समझने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है सरकार कानून सब्सिडी द्वारा भाव स्तर को दबा के रखी हो तो भाव न बढ़ने के बावजूद भी मुद्रास्फीति है जिसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। या 1 नंबर में भी नियंत्रित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं इस रूप में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यदि अर्थतंत्र में कम समय अवधि के लिए कुछ वस्तु या सेवाओं के लिए भाव वृद्धि लागू पड़ती हो यानी कुछ गिनी चुनी वस्तुएं और सेवाओं हो उसको कम समय के लिए अगर भाव बढ़ा दिया जाए तो यह मुद्रास्फीति नहीं है। तीसरा, अर्थतंत्र में साधन बेकार पड़े हो तो वस्तु या सेवा के बढ़ने से ये साधन कार्यरत हो जाएंगे और उत्पादन बढ़ने से भाव घटेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति अर्थात अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में चीज वस्तु और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती हो। आप समझ गए होंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में चीज वस्तु और सेवाओं की कीमतों में मूल्यों में लगातार वृद्धि होती रहती है तो उस चीज को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बढ़ने के मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि के लिए 2 तत्व जिम्मेदार हैं। वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित करने के लिए वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित करने के लिए मुख्य 2 रूप से तत्व है मांग और पूर्ति। जो मैंने अभी बताया कि कीमतों में वृद्धि के लिए 2 तत्व है मांग और पूर्ति। इस प्रकार मुद्रास्फीति के मुख्य 2 कारण बताए गए हैं मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। हम शुरुआत करते हैं मांग में वृद्धि। वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। यदि वस्तु की मांग बढ़ती है तब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो ऐसा नहीं होता और यदि होती भी है तो खूब धीमी गति से वृद्धि होती है तब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जितनी वस्तु की मांग बढ़ रही है उसके सामने उतनी वस्तु की पूर्ति नहीं हो तब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु की मांग में वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रावादी मुद्रास्फीति को संपूर्ण रूप से मौद्रिक घटना मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
उनके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है और आय बढ़ने से लोग वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि करते हैं, जिसके समक्ष अर्थात जिसके सामने पूर्ति लगभग स्थिर होने से कीमतों में वृद्धि होती है। तो जैसा आपने समझा कि जैसे ही देश के लोगों की आय बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ती है। मांग बढ़ने के कारण चीज, वस्तुएं एवं सेवाओं की जितनी पूर्ति होनी चाहिए उतनी पूर्ति हो पाती नहीं है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रा पर आधारित किसी भी अर्थतंत्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रमाण की तुलना में मुद्रा का प्रमाण बढ़ जाता है, तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा का प्रमाण क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण लोगों की मांग अचानक बढ़ जाती है और अचानक मांग बढ़ने के कारण वस्तु और सेवाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मेचलब के मतानुसार अत्यधिक मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है। अत्यधिक मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अर्थात मेचलब ये कहना चाहते हैं कि जब मुद्रा की संख्या बढ़ जाती है, मुद्रा का प्रमाण बढ़ जाता है, तो लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मांग के तुलना में पूर्ति कम होती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति सर्जित होती है। दूसरा, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि भारत जैसे विकास की प्रक्रिया में शामिल देशों में सरकार आर्थिक विकास के लिए तमाम आर्थिक प्रक्रिया में जुड़ती है। आंतरिक पूंजी ढांचा का सर्जन, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने या रोजगार का सर्जन करना जैसी प्रवृत्ति में सरकार सार्वजनिक खर्च करती है। तो आप लोगों ने देखा कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनने के लिए विकास की प्रक्रिया में शामिल होता है, तब वह अपनी आंतरिक पूंजी को, अपने आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके, ऐसी प्रवृत्तियों में वो अपनी आंतरिक पूंजी को खत्म करता है, जिसे हम सरकार के द्वारा किया गया सार्वजनिक खर्च के रूप में मानते हैं, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है एवं लोगों की आय में वृद्धि होती है। और फिर से वही बात आ रही है कि देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो लोगों की आय में वृद्धि हुई, लोगों की आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है और भाव वृद्धि सर्जित होती है। तीसरा कारण, जनसंख्या वृद्धि। भारत में प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या मांग में वृद्धि का दबाव उत्पन्न करती है। सतत निरंतर बढ़ती हुई आबादी दैनिक अर्थात रोजाना उपयोग की चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है और बढ़ती हुई आबादी की मांग को अर्थात बढ़ती हुई आबादी की तुलना में मांग को हम पूरा न कर सके तब भाव स्तर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण आय में हुई वृद्धि मांग में वृद्धि करता है और वह भाव स्तर में वृद्धि होती है। खर्च में वृद्धि, पहला हमने कारण पढ़ा मांग में वृद्धि, दूसरा है खर्च में वृद्धि। कीमत को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है पूर्ति। आपूर्ति लक्ष्य अर्थशास्त्र के समर्थकों का मानना है कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो भी वस्तुओं के भाव में वृद्धि होती है। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। उत्पादन खर्च में वृद्धि, जैसे नटराज की पेंसिल का उदाहरण लेते हैं, जिसकी पहले कीमत 1 या 2 रुपये थी, लेकिन आज वही नटराज की पेंसिल 5 रुपए की कीमत है। अर्थात जिस कच्चे माल से वह पेंसिल बनाई जा रही है उस कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसका उत्पादन खर्च में वृद्धि हुआ, जिसके कारण वस्तुओं के भाव में वृद्धि होती है। कच्चे माल की कीमतों में, जो बातें मैंने आपको अभी बता रहा था, कच्चे माल की कीमतों में, यंत्रों में, बिजली में,
पानी की दरों में, श्रमिकों के वेतन में अर्थात मजदूरों के वेतन में, परिवहन खर्च अर्थात यातायात के साधनों में, खर्च में वृद्धि होने के कारण वस्तु या सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कच्चे माल की कीमतों में, यंत्रों में, बिजली, पानी की दरों में, श्रमिकों के वेतन में, परिवहन खर्च में वृद्धि होने के कारण वस्तु या सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है। खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तीसरा कारण अन्य कारण है। मुद्रास्फीति के मूल तो दो ही कारण है, मांग में वृद्धि और खर्च में वृद्धि, लेकिन मूलभूत रूप से मांग में और उत्पादन में खर्च में वृद्धि होती है और उसको प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को भी समझना आवश्यक है, जिसमें पहला तत्व आता है कर नीति और दूसरा तत्व आता है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि और तीसरा तत्व आता है अभाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले अन्य कारण में कर नीति, कर का मतलब जिसे हम इंग्लिश वर्ड में कहते हैं टैक्स। सरकार की कर नीति विशेष रूप से ऊंची दर से बढ़ता हुआ कर वस्तु के उत्पादन खर्च में और कीमत में वृद्धि करता है। सामान्य सी सीधी सी बात है, सरकार की कर नीति मतलब टैक्स की नीति का ऊंचा दर होगा, अर्थात सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो वस्तु के उत्पादन खर्च और कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए ऊंची कर की दरें मुद्रास्फीति के लिए कारणभूत होती है। दूसरा, आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। आयातित वस्तु अर्थात जिसे हम दूसरे देशों से आयात करते हैं अर्थात खरीदते हैं। भारत में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों का 70% जितनी आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है, अर्थात हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो आप सभी लोग समझते हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्ता, ये सारी चीजों का हम दूसरे देशों से आयात करते हैं लगभग 70%। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़े तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल ऐसी वस्तु है उसके भाव बढ़ने से अनेक चीज वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा तो पेट्रोल डीजल के द्वारा चलने वाले परिवहन यातायात के साधनों का किराया अपने आप बढ़ जाएगा। किराया बढ़ेगा तो उससे आने वाली चीज वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरा, अभाव अर्थात कमी। कच्चे माल की कमी हो, बिजली की या उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी चीज वस्तु की कमी उत्पन्न हो तब उसके भाव में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया में शामिल किसी भी बात को व्यापक एवं दीर्घकालीन कमी मुद्रास्फीति के लिए कारणभूत। अर्थात समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु का अगर उत्पादन कर रहे हैं उसका कच्चे माल में कमी हो, बिजली में कमी हो या उत्पादन के लिए जो वस्तुएं आवश्यक हो उसकी कमी हो, चाहे वह व्यापक रूप से हो चाहे लंबे समय के लिए हो कमी हो, तब मुद्रास्फीति का सर्जन होता है। तो आपने देखा मुद्रास्फीति अर्थात क्या, मुद्रास्फीति की परिभाषा, मुद्रास्फीति के लक्षण, मुद्रास्फीति को समझने के लिए कुछ बातें, मुद्रास्फीति के मुख्य 3 कारण, मांग में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, अन्य कारण भी आपने देखे। अन्य कारण में कर नीति, आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि और अभाव अर्थात कमी।